कहते हैं ना खबर आ गई 3 दिन बाद सीबीटी की मीटिंग होगी, तब बढ़ेगी पेंशन, इधर बनेगी पेंशन, उधर बढ़ेगी पेंशन, ये सब झूठी खबर देते हैं आपको। मनोज सुराजी डंके की चोट पे कह रहा है कि दिल्ली में पेंशन बढ़ने के लिए 80,000 फॉर्म खुल गए हैं ई डिस्ट्रिक्ट के जरिए। अब बुजुर्ग मुझसे पूछेंगे, दिल्ली के बुजुर्ग जो वीडियो देख रहे होंगे, भैया कैसे कैसे फॉर्म भरें, तो ई डिस्ट्रिक्ट रात्रि का समय और अचानक एक खबर आती है और वो खबर इतनी जबरदस्त है, इतनी शानदार है, इतनी कहते हैं इतनी क्रूशियल है कि मुझे अभी सारे काम छोड़कर आपके लिए वीडियो बनानी पड़ रही है और अभी ही मैं लोड करूंगा, इसे आधा घंटे के अंदर आपको मिल भी जाएगी वीडियो। पेंशनर आज हम और आप जीत गए। बताऊंगा आज ऐसी क्या खबर है, पूरी वीडियो में बताऊंगा और पूरी बात करूंगा आज, और बात करने के बाद आपको बताऊंगा कि देखो जो लोग हमारा हंसी उड़ाते थे, हमारी मजाक उड़ाते थे, हमारी लड़ाई को छोटा समझते थे, हमने और आपने 6 महीने में काम करके दिखा दिया और हमने एक इतना बड़ी जीत हासिल की है। वो कोई छोटी जीत नहीं है, वो कोई ऐसी जीत नहीं है कि जिसे शब्दों में बयां किया जा सके। मेरे पास शब्द नहीं है आज कि मैं ये कह पाऊं कि हमने कितना बड़ा काम किया है, हमने और आपने मिलकर। इस पेंशन की लड़ाई के लिए, जिस लड़ाई के लिए मैं चुनाव लड़ा था, लगातार जिसके लिए दिल्ली में चुनाव लड़ा था, और आज जो खबर आ रही है वो खबर इतनी जबरदस्त है, इतनी कर्णप्रिय है, इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है और इतनी शानदार है कि वो खबर मैं दिल्ली के जो मुख्यमंत्री तो नहीं, लेकिन दिल्ली के जो सबसे ताकतवर आदमी है उसके मुंह से ही आपको सुनवाऊंगा। और एक क्लिप लगा रहा हूं मैं, रीसेंट क्लिप है, अभी थोड़ी ही देर पहले खबर आई है, ये खबर सुन लो और फिर इस खबर का विश्लेषण करेंगे। और इस खबर के विश्लेषण के बाद आज मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी जिसमें आप सबने कहा कि हाँ हमें पार्टी बनानी चाहिए, उसका असर दिल्ली हिल गई दिल्ली, कांप गई दिल्ली। और दिल्ली की सरकार की पीठ पर जो आपने छड़ी मारी, आज दिल्ली की सरकार सीधे रास्ते पे आ गई। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई छोटी जंग नहीं है और इसका क्रेडिट लेने के लिए मैं नहीं बैठा हूं। आज मेरे संघर्ष में और आपके संघर्ष से अगर 80,000 लोगों को कुछ मिल जाता है या उनका दरवाजा खुल जाता है तो उनका आशीर्वाद तो मिलना ही मिलना है। तो आज क्रेडिट की बात नहीं है, आज ये बात ये है कि खबर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले खबर सुनिए। अच्छी खबर लेके आए हैं। दिल्ली में 80,000 नई वृद्धावस्था पेंशन खोली जा रही हैं। सुना आपने? ये खबर जो वीडियो में अभी आपने देखी, ये खबर क्या खबर थी? ये खबर है कि दिल्ली के जो सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के, जिसके खड़ाऊ रखकर दिल्ली की सरकार चल रही है, जिसके पद चिन्हों पर दिल्ली की सरकार चल रही है। आतिशी ने बोला है ऐसा, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कि हम तो केजरीवाल, उस केजरीवाल ने आज ऐलान कर दिया कि दिल्ली के अंदर वृद्धा पेंशन खोली जा रही है। ये वृद्धा पेंशन कौन सी पेंशन है? आपको पता है जब मैं चुनाव लड़ा था तो मेरे पास कितने मुद्दे थे? मेरे पास 2 मुख्य मुद्दे थे। एक तो EPS 95 पेंशनर का मुद्दा था और दिल्ली की वृद्धा पेंशन का मुद्दा था। जो लोगों ने लगातार मुझे वॉच किया, लगातार मुझे देखा है, आप गवाह रहे हो कि मैं इन दोनों मुद्दों पे लड़ रहा था। और आज दिल्ली की सरकार के हाथ पैर फूल गए क्योंकि चुनाव नजदीक आ गया। और ये परसों की वीडियो के बाद हुआ है। ये तुरंत फुरत में दिल्ली की सरकार ने कहा कि कहीं ये जिस तरह से नोटा के रिजल्ट आए, जिस तरीके से हमने पार्टी बनाने का ऐलान किया, जिस तरीके से आपने और हमने बात की, उससे ऐसा लगा, दिल्ली सरकार को लगा कि कहीं यार ये हमारा गेम ना बिगाड़ दे। महाराष्ट्र में हमने गेम बिगाड़ा, झारखंड में हमने गेम बिगाड़ा और दिल्ली की गद्दी गई तो केजरीवाल को कोई पूछेगा नहीं। केजरीवाल समझदार था, झट से उसे बुद्धि आ गई। और मुझे लगता है मोदी भी समझदार है।
ये सब समझदार है। जब इनका आप नुकसान करने की ताकत रख लेते हो, पा लेते हो, तो ये रास्ते पे सीधे पे चलते हैं। आज पेंशनर्स आप इस ताकत में आ गए हो, 4.5 लाख वोट डाले हैं आपने, 4.5 लाख वोट नोटा को, लगभग 4 लाख से ज्यादा वोट डाले हैं। कोई पूछ रहा कितने वोट डाले हैं? अरे कितनी सीटें हैं? 288 सीटें हैं ना, महाराष्ट्र में बांट लो 4 लाख वोटों को। 4 लाख मतलब 0.75% जो काउंटिंग वोटों का 4-5 करोड़ वोटों में से 0.75% के लगभग वोट पड़ा है। उससे थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा, तो मुझे तो इतना ही अंदाजा लग रहा है, लगभग 3 से 4 लाख के करीब वोट होंगे। तो ये कोई वोट कम नहीं है। झारखंड ने तो और भी कमाल कर दिया, 1.5% के करीब नोटा को, 1.25% के करीब नोटा को वोट पड़ गया। सिर्फ क्या, एक मेरी कॉल थी, किसी ने नहीं बोला कॉल, मेरी और हम सब ने हाँ में हाँ मिलाई। और वो नोटा का कमाल था कि दिल्ली की सरकार डर गई। कहीं 400 वोटों से फैसला हो रहा है, कहीं 200 वोटों से फैसला हो रहा है, कहीं 300 वोटों से फैसला हो रहा है। तो दिल्ली की सरकार कह रही है अगर ये 200, 300, 500 वोट काट ले जाएंगे, अगर ये पार्टी बना लेंगे, ये खड़े हो जाएंगे, तो हमारा तो गेम बिगड़ जाएगा, क्या पता बीजेपी आ जाए। तो दिल्ली की सरकार डरी, और दिल्ली की सरकार डरी तो उसने वृद्धा पेंशन के लिए ऐलान कर दिया, जो आपने सुना। 80,000 लोगों के लिए पेंशन खोल रहे हैं। 80,000, कितनी बड़ी जीत है ये? ये कोई छोटी जीत है? ये मेरे और आपके जो सड़क पे हम लड़े थे, जो सड़क पे हम वीडियो बना रहे थे, जो सड़क पे हम लोगों से पूछ रहे थे, जो सड़क पे हम लोग कवर कर रहे थे, उस सब की जीत है ये। क्रेडिट लेगी दिल्ली सरकार कि हम पेंशन दे रहे हैं। दिल्ली सरकार कभी पेंशन देती नहीं अगर हम और आप नहीं लड़ते। मैं वीडियो नहीं बनाता, आप वीडियो नहीं देखते। और सबसे पहले मैं उन वोटर्स को, आज अपने 1200 से ज्यादा वोटर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक दिल्ली के एक हिस्से पे एक लोकसभा में खड़ा हुआ था। मुझे पेंशन के मुद्दे पर 1200 के करीब लोगों ने वोट किया। उन 1200 लोगों की ये जीत है। उन्होंने पूरा समर्पण दिखाया और मुझ पर विश्वास दिखाया, तो आज उनकी पेंशन केजरीवाल खोल रहा है। और आप मुझ पर भरोसा दिखाओगे तो मैं जरूर आपको जिताऊंगा। पेंशन का काम ईपीएस का भी ऐसे ही होगा जैसे वृद्धा पेंशन का दिल्ली का काम शुरू हुआ है, और इसको छोड़ना नहीं है। अभी ये चुनावी वादा है, ये खोला है, इन्होंने खोला है। एक बार एप्लीकेशन लेंगे तो इनकी नाक में दम कर देंगे हम, और इनको जीतने फिर भी नहीं देंगे। पेंशन दो तो दो, तुम पेंशन हम लेंगे, और हम पेंशनर का वोट भी हम लेंगे। मैं आज यहां से अपील करता हूं दिल्ली के लोगों को, ये दिल्ली के लोगों, आपसे ये कह रहा हूं कि हम लोग आ रहे हैं दिल्ली चुनाव में, हम लोग पूरी शक्ति से आ रहे हैं और आपके वोट का इंतजार कर रहे हैं। केजरीवाल बेशक दे दे पेंशन। केजरीवाल एक डायलॉग मारता था, बहुत पुराना डायलॉग था उसका। वो कहता था दारू ले लेना, मुर्गा ले लेना, 500 रुपया ले लेना, लेकिन वोट हमें ही देना। ये केजरीवाल जी कहते थे। तो मैं भी आज बुजुर्गों को कहता हूं कि ये केजरीवाल से पेंशन ले लेना, फॉर्म भर देना, सब कुछ ले लेना, लेकिन वोट बुजुर्गों की हित में जिन्होंने आवाज उठाई है उन्हीं को देना। तैयार रहो आप। पूरी दिल्ली में मेरा चेहरा पहचानते हैं बुजुर्ग, क्योंकि इतने वायरल मेरे शॉर्ट वीडियो हुए थे कि सबको पता है कि पेंशन की आवाज जब कोई नहीं उठा रहा था, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी, तब मैं लड़ाई लड़ रहा था पेंशन की। और उस पेंशन के मुद्दे पे छड़ी चुनाव चिन्ह के जरिए मैंने चुनाव लड़ा था, और आज दिल्ली में हम जंग जीत गए। मैं जंग नहीं जीता हूं, पेंशनर्स, ईपीएस 95 के पेंशनर, ये जंग आप जीते हो। और ये जंग उस भरोसे की जंग है, ये जंग सत्य की जंग थी, ये जंग हमारी आपकी सोच की जंग थी। और इस जंग के अंदर हमने अपना खून, पसीना, पैसा, ताकत सब झोंक दी, और आज ये सिद्ध कर दिया कि बुजुर्ग आदमी भी लड़ सकते हैं। और अगर एक राज्य के मुख्यमंत्री को हम मजबूर कर सकते हैं, तो एक देश के प्रधानमंत्री को भी मजबूर कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। बस संकल्प चाहिए। सब संगठन से को फेंक दो निकाल के, कोई आपको न्याय नहीं दिलाएगा। अब बस एक ही तरीका है कि राजनीतिक ताकत बनो, और तुम बन गए हो। तुमने महाराष्ट्र में दिखा दिया, तुमने झारखंड में दिखा दिया। मैं बता नहीं सकता तुमने कितना बड़ा काम किया है। और जिन लोगों को जो गाली देते हैं उनको फेंको। वो कहते हैं तुमने क्या कर लिया, हमने क्या कर लिया। देखो, हाथ कंगन को आरसी क्या,
पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये देखो हमने क्या कर दिया, ये देखो हमने क्या कर दिया दोस्तों, ये देखो हमने क्या कर दिया, ये देखो हमने केजरीवाल को सीधी लाइन पे ला दिया। अब कोई कहेगा वृद्धा पेंशन की तो कोई बात ही नहीं थी, हम तो ईपीएस पेंशनर के लिए बात करते हैं। पेंशनर्स आपको पता होगा, आप तो सच जानते हो ना, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं तुम तो सच जानते हो ना, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं नेताओं की तरह बात नहीं बदलता, और मैं कहता हूं जिसकी बात का भरोसा नहीं उसके बाप का भरोसा नहीं। हमने वृद्धा पेंशन पे लड़ा था चुनाव, चुनाव चिन्ह हमारा छड़ी था, हमने ईपीएस पे चुनाव लड़ा था, हमारी सैकड़ों हजारों वीडियो दिल्ली और पूरे देश में सर्कुलेट हुई थी, और आज उस जीत का सेलिब्रेशन भी हम मनाएंगे, हम उस जीत का भी कहेंगे कि हाँ, और पेंशनर जानता है जिसने मुझे वोट दिया। वो 1200 लोग जो मुझे वोट कर सकते थे, पूरी दिल्ली में तो मैं लड़ नहीं सकता था, 7 एमपी चाहिए थे, नहीं हो पाए, नहीं सेनापति मिले, लेकिन दिल्ली के एक कोने में जहां पेंशनरों को मौका मिला, उन्होंने मुझे 5वें नंबर पर ला दिया, सारी पार्टियों को नीचे कर दिया। मुझसे बड़ी बड़ी पार्टियां आगे थी, लेकिन वो पेंशन का मुद्दा, उन्होंने जिन्होंने मुझे पेंशन पे वोट किया, वो पेंशन का वोट आज 5 गुना 10 गुना 50 गुना होने वाला था, क्योंकि उनका परिवार भी देता, उनके बच्चे भी देते। इसलिए केजरीवाल डर गया, और वो इसलिए भी डर गया कि कहीं चलो ये जीत पाए ना जीत पाए, लेकिन अगर ये 2 4 5 हजार हर विधानसभा में वोट ले जाएंगे, जैसा कि ये महाराष्ट्र में ले जा रहे हैं नोटा पे, जैसा कि ये झारखंड में ले जा रहे हैं नोटा पे, तो हमारी तो दुकान ही बंद हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि हम हार जाएं चुनाव। ये डर अच्छा है, कहता है ना डर लगना चाहिए नेताओं को, ये डर अच्छा है। और आज आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आज हमें इस बात पर और जोर लगाना है कि अब हमें पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आ जाना है, और संगठित हो जाना है, और मजबूती से आ जाना है। तो वो भी मैं अभी बात करूंगा पॉलिटिकल पार्टी पे, आज जीत के ऊपर बात करनी चाहिए। रोज आप टाइटल देखते हो ना, रोज खबर देखते हो, आज मैं पक्की खबर लाया हूं। रोज झूठी खबर देखते हो ना आप, झूठी खबर देते हैं आपको यूट्यूबर, बढ़ गई पेंशन, ये बढ़ गई पेंशन, ये बढ़ गई पेंशन। टाइटल में भी साफ साफ लिखूंगा दिल्ली में बढ़ गई पेंशन, टाइटल में ये नहीं लिखूंगा ईपीएस 95 की बढ़ गई पेंशन। और दिल्ली की भी लड़ाई हमने ही लड़ी है, कोई माइकल लाल दिल्ली के बुजुर्गों के लिए खड़ा नहीं था, कोई पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली के बुजुर्गों के लिए खड़ी नहीं थी। ईपीएस 95 के पेंशनर और हम दिल्ली के बुजुर्गों के लिए खड़े थे। ईपीएस 95 के पेंशनर ने दिल्ली के पेंशनर का हाथ पकड़ा, और पूरे देश के पेंशनरों ने दिल्ली के पेंशनरों के लिए मुझे चुनाव लड़ाया, और ईपीएस 95 के पेंशनरों के लिए मुझे चुनाव लड़ाया, और उस चुनाव की वजह से आज दिल्ली जीत गए। आज जंग का बहुत बड़ा दिन है, और आज का दिन इतिहास में लिख लो पेंशनर, लिख लो। ये खबर एकदम 100% है कि हम ना तो झूठी खबर देते, और मैंने कहा ना खबर अचानक आती है, वो कहते हैं ना खबर आ गई 3 दिन बाद सीबीटी की मीटिंग होगी, तब बढ़ेगी पेंशन, इधर बढ़ेगी पेंशन, उधर बढ़ेगी पेंशन, ये सब झूठी खबर देते हैं आपको। मनोज सुराजी डंके की चोट पे कह रहा है कि दिल्ली में पेंशन बढ़ने के लिए 80,000 फॉर्म खुल गए हैं ई डिस्ट्रिक्ट के जरिए। अब बुजुर्ग मुझसे पूछेंगे, दिल्ली के बुजुर्ग जो वीडियो देख रहे होंगे, भैया कैसे कैसे फॉर्म भरें, तो ई डिस्ट्रिक्ट एक दिल्ली का पोर्टल है, उस पोर्टल पे जाइए, अपने मोबाइल से उसमें लॉगिन करिए, वहां पे ऑनलाइन सर्विसेज है, पेंशन पर जाइए, डिटेल भरिए, फॉर्म भरिए, जो डॉक्यूमेंट है सबमिट करिए, और चिंता मत करो, पेंशन फॉर्म ही भरवा रहे हैं अभी ये 80,000। अगर 80,000 फॉर्म इन्होंने मुंह खोला है ना, तो इनके पेट में, इनके गले में हाथ डाल के पेंशन भी निकाल के तुम्हारे अकाउंट में पहुंचवाऊंगा। तुम्हारे अकाउंट में आज मैं बोल रहा हूं कि पेंशन पहुंचेगी, और केजरीवाल ने दरवाजा खोला है, लेकिन हम सरकार में आएंगे और हम पेंशन देंगे। सरकार या तो केजरीवाल इलेक्शन से पहले पेंशन शुरू कर दे, और इलेक्शन के बाद पेंशन शुरू करेगा, तो हम इसकी गर्दन पकड़कर इसको कुर्सी से खींच लेंगे, और हम पेंशनर को वहां बिठाएंगे और पेंशन का काम करेंगे। अच्छा, ये बात तो बहुत सारी बातें हो गई, इस पर मैं लगातार वीडियो बनाऊंगा और दिल्ली वालों को जागरूक करूंगा, दिल्ली वालों को बताऊंगा कि दिल्ली वाले अपने वोट को खराब ना करें। केजरीवाल सिर्फ फॉर्म भरवा रहा है, फॉर्म भर लें, और क्या पता पेंशन भी पहले दे दे, क्योंकि इनके बाप का पैसा तो है नहीं,
ये तो सरकारी पैसा है, हमारे आपके टैक्स की कमाई का पैसा है और उस पर हक और अधिकार बनता है दिल्ली की जनता का। दिल्ली की जनता इतना टैक्स देती है, बहुत टैक्स देती है, जैसे मुंबई बहुत टैक्स देता है, दिल्ली भी की जनता भी बहुत टैक्स देती है। तो बुजुर्गों के लिए अगर थोड़ी सी पेंशन दे रहा है, वृद्धावस्था पेंशन जो कि कोटा था, उसी के लगभग इसने बंद कर रखी थी पिछले कई सालों से। हमने कई विस्तार से कई वीडियो बनाए, लेकिन आज हमारी और आपकी जीत हुई और ये जीत दिल्ली जीती है। हमने वो नारा दिया था ना, दिल्ली फतेह करनी है। आज हम कह सकते हैं कि हमने 6-7 महीने में दिल्ली फतेह कर ली। अब देश फतेह करने की बारी, और देश को फतेह करने के लिए EPS 95 के पेंशनर्स सब काम छोड़ दो और लग जाओ, एक साथ खड़े हो जाओ मेरे साथ। अब मुझे जरूरत है आपकी पूरी ताकत से, दिमाग से, दिल से, तन मन धन तीनों चीजों से खड़ा होना पड़ेगा अगर पेंशन लेनी है। जैसे हमने और आपने मिलकर दिल्ली वालों के लिए रास्ता खोला है, ऐसे ही क्या पता 15 तारीख को खबर आ जाए, और नहीं आ जाए तो पार्टी तो बनेगी। हाँ, पार्टी बनेगी तो पार्टी का नाम आप सुझाइए। मैं चाहता हूं बहुत छोटा नाम होना चाहिए, एक शब्द का ही नाम होना चाहिए। तो आप सिर्फ एक शब्द में हमारा पूरा, जिसमें बुजुर्ग भी आ जाए, एक शब्द, जैसे बुजुर्ग एक शब्द है, ऐसा एक शब्द या 2 शब्द का नाम होना चाहिए। कोई बड़ा नाम नहीं चाहिए, कोई पीछे पार्टी दल वल ये कुछ नहीं लगाना। छोटे से छोटा नाम मुझे सुझाओ जो देश की सबसे बड़े बुजुर्गों को से जुड़ा हुआ नाम हो, पेंशन से जुड़ा हुआ नाम हो और बड़ा क्रिएटिव नाम हो। तो हमें एक नाम चाहिए। तो आज मैं आपके लिए जो काम दे रहा हूं कि कृपया करके मुझे वो नाम बता दीजिए, और मेरे दिमाग में भी कुछ नाम है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और 1-2 दिन में हम इस काम को शुरू कर देंगे और जंतर मंतर से ऐलान करेंगे। और दिल्ली में अभी युद्ध की बिगुल बज चुका है। पेंशन के फॉर्म खोल दिए गए हैं, 80,000 फॉर्म स्टार्ट कर दिए गए हैं। दिल्ली वालों, आपको बहुत बहुत बधाई। और दिल्ली वालों, मुझे भूलना मत, मैं आपके लिए ऐसे ही लड़ता रहूंगा और आपको हक और अधिकार दिलाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रात को वीडियो बना रहा हूँ, जल्दी में बना रहा हूँ, कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करिएगा, और इसे शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दो। और ये खबर ये लिख दो लास्ट, आप पार्टी का नाम ही लिख दो, आप क्या पार्टी का नाम होना चाहिए हमारा, यही लिख दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।